विद्यार्थी हूँ। हमारा ये कार्यक्रम जो था मीन, मीडियन और मोड का, ये हमारा हाई स्कूल के लिए था कि जो हाई स्कूल की परीक्षाएं निकट आ रही हैं और उसमें स्टैटिस्टिक्स के सवाल 5-7 नंबर के आते हैं जो बहुत आसान होते हैं। उन्हीं सवालों को हम चाहते थे कि आपको हम वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दें ताकि आप कम से कम 5-7 नंबर तो पक्के कर ही ले लें, क्योंकि इस कोरोना पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पा रही बच्चों की थी। इसलिए हमने 3-4 वीडियो डाले ऐसे हैं और ये मेरा अंतिम वीडियो है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हम मीन और मीडियन और मोड को, उन सवालों को हल करेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी के बेस पर होंगे। इसमें बारंबारता दी हुई होती है। तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। इस प्रकार से हमने एक क्लास इंटरवल दिया है 6.5, 7.5 का, इस तरीके से दे रखा हमने। यहाँ तक है 12.5 से 13.5 तक, और फ्रीक्वेंसी इनकी 5, 12, 25, 48, 32, 6 और 1 है। इसको हमने मीन निकालने के लिए एक टेबल फॉर्म में बनाया है। टेबल फॉर्म में हमने एक क्लास इंटरवल को 6.5, 7.5 इस तरीके से दे रखा है। इनका हमने मिड पॉइंट निकाल लिया है। मिड पॉइंट जो है इन दोनों को जोड़ करके आप 2 से भाग दे देंगे, तो 7, 6, 13, 14, 14 से 2 से भाग किया 7 आएगा। 7.5 और 8.5 को हम जोड़ेंगे तो मेरा 16 आएगा, 2 से भाग करें 8 आ जाएगा। हम देखते हैं कि मिड पॉइंट के कॉन्जिक्यूटिव के जो डिफरेंसेज हैं वो 1 आता है। 7, 8 के भी एक डिफरेंस है, 8, 9 भी एक डिफरेंस है, ऐसे ऐसे 12, 13 के बीच एक डिफरेंस है। ये वही डिफरेंस होगा जो हमारा क्लास इंटरवल के बीच डिफरेंस होता है। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आता है कि क्लास इंटरवल के डिफरेंस और मिड पॉइंट के डिफरेंस क्या एक होते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे उनमें आप जो है सही के निशान लगा दीजिएगा। अगर डिफरेंस एक नहीं, इसका मतलब वो हमारा टेबल वर्क जो है गलत हो गया, कहीं पर है। तो हमने एक सिंपल फार्मूला निकाला है कि मिड पॉइंट हमारा ये हो गया। जो फ्रीक्वेंसी में ये दे रखी थी, ये फ्रीक्वेंसी मेरी हो गई है। इन फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 35 होगा। यहाँ पर 12, 8, 96 होगा, 25, 9 या 2, 25 होगा। इस प्रकार से हमारे सारे आ जाएंगे। और सिग्मा एफएक्स जो है कि मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन का जो सम है, जोड़ है, वो हमारा 1273 आता है। और देखते हैं ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी का योग है वो हमारी 129 आ रहा है। तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। 1273/129 को भाग देंगे तो हमारा 9.87 आंसर आ जाएगा। कभी कभी एग्जामिनेशन में अल्टरनेट मेथड होता है कि अज्यूम्ड मीन निकाल करके भी हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अज्यूम्ड मीन निकालने के लिए देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि ये 3 अंक ऊपर, ये 3 अंक नीचे हैं, तो ये बीच वाला हमारा पॉइंट दे देते हैं। इसको हमने 0 मान लिया, तो अर्थमेटिक मीन हमारा यहाँ पर 10 मान के चलते हैं, ये अज्यूम्ड है। और इस 10 में से ऊपर घटाते हैं और नीचे घटाते हैं, तो ऊपर कम अंक हैं तो नेचुरली ये माइनस में आएगा। नीचे हमारे बड़े अंक हैं तो ये हमारे पॉजिटिव में आएंगे। तो ये -3, -2, -1, 1, 2, 3 इस प्रकार का हो जाएगा। और इनका अगर हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस को 5 × -3 बराबर -15, 12 × -2 बराबर -24, 25 × -1 बराबर -25, 0 हुआ करने पर 0 ही हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 32 को 1 हुआ करेंगे 32 होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा। तो ये हमारा FD डैश बोलते हैं इसको है। डी में तो डिफरेंस जो हमारा निकाला है ऊपर का, इसको अज्यूम्ड मीन मान करके ये हमारा अज्यूम्ड मीन है। और इस अज्यूम्ड मीन से ऊपर घटा करके ले करके ये हमारा मिला है। तो ये हमारा आ जाएगा, जो फार्मूला पुट करेंगे
फार्मूला का डेरिवेशन हाई स्कूल के कोर्स में नहीं है, इसलिए हमने सिंपल डायरेक्ट फार्मूला लिखा है कि अज्यूम मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपान सिग्मा एफ। ए हमने 10 हमारा माना हुआ है, क्योंकि सब 3 ऊपर 3 नीचे बीच में लिया गया है। आप कोई भी अंक ले लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। और सिग्मा एफ डी डैश हमारा -17 हुआ, सिग्मा एफ हमारा 129 हुआ। 1290 इसको साफ करेंगे, हल करेंगे तो हमारा ये 9.87 आ जाता है, जो कि वही वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर दे रखा है। चाहे हम लाइन मेथड से निकालें, चाहे अज्यूम मीन निकालें, हमारा आंसर सेम आएगा। अब देखिए मीडियन निकालने के लिए मैंने ये बताया था पहले ही क्लास में कि हमारे नंबर ऑड है या इवन है। अगर हमारा यहाँ पर 129 ऑड नंबर है तो हमारा क्या होगा कि n + 1/2 = 65। 129 + 1/2 = 65। ये 65 देखिए कहाँ मेरा आ रहा है, 65 इस वाली रेंज में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। मैंने 90 से कम है और 42 से ज़्यादा है, तो इसमें हमारा अज्यूम मीडियन हमारा यहाँ पर 9.5 होगा। ध्यान ये रखना है कि जब भी मीडियन निकालना है तो हमको लोअर लिमिट को लेना पड़ेगा। तो हमारा 9.5 जो L1 है, L1 मीन्स लोअर लिमिट, और सेकंड पार्ट होता है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट L1 मेरा हो गया 9.5 के। n + 1/2 हमारा 129 + 1/2 हो गया, माइनस सी क्या है, जस्ट इसके ऊपर वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ते चलते हैं, या 5, 12, 5, 17, 17, 25, 42, 48, 90। इस प्रकार से 90 + 122, 122 6, 123, 123 129, 128, ये 128 है, 128, ठीक है। तो ये हमारा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ये जो वर्ड दिया है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। मैं जिस इंटरवल में मीडियन हमारा लाई करता है, उस मीडियन के जो फ्रीक्वेंसी की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। ये हमारा 42 सी की वैल्यू आ गया, ठीक है। नहीं तो फिर एफ जो है उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, ये हमारी 48 जो है उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, तो ये 48 हमारा नीचे आ जाएगा। इंटू आई क्या क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल हमारा 1 है, 7 8 का डिफरेंस भी 1 है, 8 9 डिफरेंस भी 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9.5 ये 65 - 42/48 × 1, 9.5 घटाएंगे तो 23 आएगा, नीचे 48 से भाग करेंगे तो 9.5 + 0.48 आएगा। ये हो गया 9.98, ये हमारा आंसर आ गया है। थोड़ा सा देखिए अर्थमेटिक मीन से बढ़ के मीडियन हमारा आ रहा है, ये भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि मीडियन से बढ़ के आ रहा है, मीडियन अलग टर्म है, इसलिए हमारा इसकी वैल्यू तो बढ़ के आ रहा है। इसके बहुत से रीजन्स हैं, उस रीजन हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स के बाहर का बात है। इसी का हमको मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हमने ये जो बिना बारंबारता वाले प्रश्न थे उसमें बताया था कि जो अधिक बार रिपीट हुए हों वही संख्या हमारी मोड होगी। लेकिन जब हमारा बारंबारता दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो उस केस में हमको एक फार्मूला दे रखा है, ये फार्मूला करना पड़ता है, L1 + F - F1 बटा F - F1 + F - F2 × IP। अब जैसे हमने मीडियन निकाला था कि हमारे ये आपके 7 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर पहला टर्म होगा, ये हमारा L1 है 9.5, इसमें हमारा मोड लाई करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 48 हो गई हमारी, और इसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी F1 होगी, ये हमारी F1 होगी। जिस क्लास इंटरवल में हमारा मोड लाई करता है उस क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी F1 होगी, और उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हमारी ये आपकी F2 होगी, ये F होगा, ये हमारा F2
तो सिंपली पुट करें फार्मूले में 48 माइनस 25, नीचे 48 माइनस 25 और ये F2 हमारा 32 है, ये 48 माइनस 32 हो गया। क्लास इंटरवल हमारा 1 है ही है यहाँ पर, ये क्लास इंटरवल हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम भाग करें 48 माइनस 25 बराबर 23, ये 23 ये हमारा 16 हो जाएगा। 9.5 इंटू 23.39 ये हमारा हो गया 10.9, ये हमारा इसका मोड हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि AM जो है और मीडियन और मोड, ठीक है, AM हमारा कम होता है, मीडियन उससे बढ़ के होता है, ये मोड हमारा उसके बढ़ के होता है। ये हमें कभी कभी कि अगर एक प्रकार की हमारे टेबल दी हुई है जिसका हमको मीन और मीडियन मोड तीनों निकालने हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि AM की वैल्यू कम होती है, मीडियन वैल्यू ज़्यादा होती है, मोड की वैल्यू ज़्यादा देती है। तो इस प्रकार से हमारा एक मीन मीडियन मोड का जिसमें फ्रीक्वेंसी हुई है, उसमें जो है हमारा इस प्रकार के सवाल अगर इम्तहान में आते हैं तो बड़े आसानी के साथ हम लोग हल कर सकते हैं। अब एक थ्योरेटिकल बात है जो कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है कि अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमको सभी डाटा की जरूरत होती है। अर्थमेटिक मीन जब ये निकालना होगा तो सभी डाटा की जरूरत पड़ती है हमको है, लेकिन मीडियन और मोड निकालने के लिए हमारी सब प्रकार के डाटा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्लास मान लो 7 बच्चों का है और इसमें 100 नंबर में से किसी सब्जेक्ट में 100 नंबर में से जो नंबर मिले बच्चों को है 34, 34, 35, 36, 48, 2, 3, 5, 50 और 65, ये हमारे नंबर मिले हैं। तो इनका अगर हमको मीन निकालना होगा, इन सबको जोड़ लेंगे। कितने जोड़ के आएगा? 5, 5, 13, 6, 19, 5, 24, 4, 28, 4, 32, 6, 3, 9, 5, 14, 4, 16, 3, 19, 3, 22, 3, 25, 3, 28, 282 और 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 40 सही 2/7 के, या 2/7 फैसम कर सकते हैं, जैसा भी हमको करना है वैसा कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कितना हमारा मीडियन आ जाएगा, 3 और 3, 6, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। अब इसी सवाल में अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें कि इसको अगर हमने मान लो 85 कर दिया, वैल्यू चेंज कर दिया, तो इस केस में देखेंगे कि 85 होने के नाते ये वैल्यू हमारी बदल जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू हमारी यहाँ पर बदल जाएगी। वैल्यू 5, 13, 6, 19, 5, 24, 28, 4, 32, 8, 3, 11, 5, 16, 4, 20, 3, 23, 3, 26, 3, 29, 3, 32, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 4, 32, 7 6 42, 46 हमारा हो गया। मैंने अर्थमेटिक मीन हमारा चेंज हो गया, लेकिन मीडियन सेम रहा। और ये हमारा मोड ये 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये हमारा मोड हमारा भी सेम रहा। तो कोई भी नंबर जब हम बदल देते हैं तो हमारा मीन और मीडियन तो मीन हमारा बदल जाता है, किसी किसी केस में हमारा मीडियन बदल जाता है, लेकिन अगर हमारा वैल्यू उनकी चेंज हो जाए तो हमारा मोड जो है नहीं बदलता है। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आवश्यक है कि हमको सभी डाटा की जरूरत पड़ती है, लेकिन मीडियन और मोड निकालने के लिए वी डू नॉट यूज ऑल द डाटा, हम सभी डाटा उनको यूज नहीं करते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई ये नंबर हैं, आप बताइए कि इसके अंदर मीन और मोडियन में क्या फर्क पड़ेगा अगर इनको हम नंबर बदल दें। तो वहाँ ध्यान रखिएगा कि ऐसे केस में मीन तो बदल जाएगा और मीडियन की वैल्यू भी सेम रहेगी, लेकिन मोड आपका भी सेम रहेगा। तो
सवालों को ध्यान देते हुए थोड़ा सा आवश्यक है कि हम स्टैटिस्टिक्स पर थोड़ा ध्यान दे देंगे तो हमारे सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। और क्वेश्चन निकालने में गुणा और जोड़ की गलती हमको नहीं करनी चाहिए। गुणा और जोड़ की गलती हमको नहीं करनी चाहिए प्रकार के लिए। अगर उसमें गलती करेंगे तो थोड़ा हमको दिक्कत हो जाएगी और सवाल भी हमारा सही नहीं निकलेगा। और आगे क्लास में जब हम चलेंगे तो गुणा और जोड़ घटाने की जो सिंपल प्रक्रियाएं हैं, साधारण प्रक्रियाएं हैं, जो कई यूट्यूब चैनल में दिए रहते हैं, तो उनको देखते हुए एक उनका जो वैदिक गणित है, हम वैदिक गणित से घटाना और गुणा करना और भाग देना, साथ साथ जो इक्वेशन वगैरह है वो भी हम हल करेंगे। तो हम धीरे धीरे अपने वीडियो को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मेरा केवल विचार ये रहेगा कि जो हाई स्कूल लेवल पर बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा परिपक्व भी नहीं होते हैं, उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारा उद्देश्य रहेगा कि मैथ और फिजिक्स के बहुत से सवाल उनको दिए जाए, साथ ही साथ उनको कराया जाए, साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में, लॉ के क्षेत्र में भी और केमिस्ट्री फिजिक्स में भी, हिस्ट्री में भी, जब कभी हमारे हमको मटेरियल मिलेगा प्रॉपर वे में तो हम आप लोगों को उसका भी अध्ययन कराएंगे। लेकिन हमारा ये आप लोगों से अनुरोध है कि अर्थमेटिक मीन और मीडियन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग बेहिचक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर उस पर अपने सवालों को दें, ताकि हम आगे वाले वीडियो में उनको यथाशीघ्र उनको हल करके और आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। धन्यवाद।